सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सब अच्छी चल रही होगी। या तो आज कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे जो स्टॉक्स हमें सही लगते हैं कि आपको खरीदने चाहिए, या आप उस पर देख सकते हो कि उसका कैसे हम स्टॉक्स को क्या तरीका है जिससे हम बाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो है ONGC का चार्ट। आप देख सकते हो ONGC का एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन में था। मतलब अगर आप 1 सेकेंड में आपको दिखाता हूँ इसको। तो ये आप देख सकते हो करीब करीब फेब से, मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ है जनवरी से लेकर, एक पूरा कंसोलिडेशन में था। एंड अब जाके आप इसमें एक वॉल्यूम देखो, यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है वॉल्यूम, कि वॉल्यूम आप देखो कितना अच्छा है इसमें। अगर आप वॉल्यूम देखने जाओगे तो करीब करीब वॉल्यूम 80 मिलियंस का वॉल्यूम है इसमें, जो कि काफ़ी एक साल के बाद ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला है। तो पहली चीज़ तो ये वॉल्यूम हमेशा हमेशा नोटिस आपको करना है। कोई भी अगर आपको स्टॉक खरीदना है तो वॉल्यूम सबसे पहले आप नोटिस करना है कि वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं। अगर ब्रेकआउट के टाइम, ब्रेकआउट मतलब कि जब वो रेंज से बाहर निकल रहा हो, जैसे ये स्टॉक है, ये अब यहाँ पर रेंज से बाहर निकल रहा है। ये जो एक रेंज थी पूरी इसकी, इस रेंज से ये बाहर निकल रहा है। और जब स्टॉक रेंज से बाहर निकलता है तब हमें उसमें एंटर करना है। एंड उस टाइम पे उसका वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम क्या है। तो आप जैसे ONGC में देख पा रहे होगे कि यहाँ पर कितना अच्छा इसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से हमने ONGC पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है। इसमें ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। एंड इसमें अगर आप देखोगे ना, आर्ली चार्ट पे अगर आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना सही कैंडल बना है। तो हमेशा आर्ली पे आपको देखना चाहिए कि कैंडल का साइज़ क्या है। आप देखो कैंडल का साइज़ देखो, नीचे वॉल्यूम आपको नज़र आ रहा होगा, और ये देखो कैंडल, उसी कैंडल में कितनी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आई है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि देखो, एक तो ये कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल है, मतलब एक बहुत बड़ा कैंडल बना है और नीचे वॉल्यूम के साथ बना है। इसका मतलब है कि आगे इसमें हमें अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। तो इसमें आप बाई कर सकते हो। ये पहला स्टॉक है जो ONGC हमने चूज़ किया है, क्योंकि ये एक पूरी एक साल के रेंज को ब्रेक कर रहा है। एक रेंज को ब्रेक करने के बाद अब इसमें अगर कोई भी ऊपर का लेवल हम 300 350 तक भी देख रहे हैं। अब जैसे जैसे हायर लो बनाता जाएगा, वैसे वैसे इसमें हम देखेंगे कैसे रहता है। तो पहला स्टॉक हो गया ONGC। दूसरा स्टॉक जो हमने लिया है उसका नाम है वेदांता। देखो वेदांता लेने का रीज़न ये है कि अगर आप इसके वीकली पे चार्ट पे जाओगे तो आपको इसमें दिखेगा कि एक अच्छा खासा इसने रेंज ब्रेकआउट किया है, और नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हो। मैं आपको वॉल्यूम दिखा देता हूँ पहले, कि वॉल्यूम एक अच्छा खासा वॉल्यूम है यहाँ पर। और इसका 2023 पिछले साल का जो हाई है, इसको यहाँ पर इसने वेदांता ने फाइनली ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसमें कोई भी डिप अगर आती है नीचे की साइड 350 360 के करीब करीब, अभी 380 पे है, तो आप इसमें देख सकते हो। और 430 439 तक का जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हम इसमें देख सकते हैं। तो मेरा रीज़न ये है इस वीडियो को बनाने का, कि आपको कुछ समझ आए कि किस तरीके से ट्रेड करते हैं और कैसे आपको स्टॉक्स को लेना है। ऐसे नहीं कि आप किसी ने बोल दिया, न्यूज़ पे आ गया तो आप उसको ले रहे हो। न्यूज़ तो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए। किसी में अच्छी न्यूज़ आ रही है, किसी में बुरी न्यूज़ आ रही है। आप चार्ट्स को अगर रीड करना जानते हो, आपको समझ आ रहा है कि प्रीवियस हाई क्या था। जैसे ये 340 था जो जिसने ब्रेकआउट दिया इस पर, और इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसमें फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर इसमें कोई भी डिप आता है तो आप उसमें एंटर करके और ऊपर की तरफ के लिए होल्ड कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी वेदांता की बात। अब आपको वेदांता का भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें वेदांता पे एंटर करना है। नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी। देखो स्टील अथॉरिटी लेने का रीज़न क्या है। देखो हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम आपको देखना है। तो अगर आप मंथली चार्ट पे देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि 2021 में करीब करीब आज से 3 साल पहले इसने 150 का एक लेवल था, जिसको अब इसने फाइनली यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट इसमें 250 तक का भी खुल गया है, 240 240, अभी 150 पे है, पर अच्छा खासा टारगेट इसमें हमारे पास एक नेक्स्ट जो रेंज है वो खुल जाता है। इसके यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इसके जो कैंडल्स हैं इनको छोटा करोगे, इसे टाइम फ्रेम को अगर आप छोटा करोगे, तो आपको डेली पे अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। अब इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 140, जो कि जो नेक्स्ट स्विंग लो है, जब ये ब्रेकआउट कर रहा है तो उसका जो स्विंग लो है वो हमारा हो जाता है स्टॉप लॉस। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि जो स्विंग लो होता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 141 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और फिर आप 150 पे अगर बाई करते हो 8-10 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होता है, पर टारगेट आपका अच्छा होता है। तो इस तरीके से आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखना है। एक बार आपको मंथली टाइम फ्रेम पे समझ में आ गया कि कैसे ये ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे आराम से समझ जाओगे कि बड़ा टाइम फ्रेम सबसे ईजी होता है। ये देखो यहाँ पर इसने अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट दे रहा है। तो इस तरीके का आप अगर ब्रेकआउट अगर आपको समझ में आ गया तो देखो उसके बाद का रेंज पूरा का पूरा
खुल जाएगा, जो कि 250 तक का रेंज है। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीद रहे हो या शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रहे हो। तो ये सारा जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो नेक्स्ट जो हमने लिया है वो टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे उसका ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन इसने ब्रेकआउट देने के बाद देखो ब्रेकआउट तो इसमें हो चुका है, जो इसका लेवल था यहाँ पर 150 का। लेकिन अब इसमें क्या है कि अगर एक बार जब ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट होने के बाद जो मूविंग एवरेज है उस पे अगर रिटेस्ट के लिए आता है, उसको जो मूविंग एवरेज है वो हमें देखना है डेली टाइम फ्रेम पे। आप डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसमें देखोगे, अगर मैं इसको वॉल्यूम को हटा दें ताकि आपको अच्छे से दिखे, तो आप देख सकते हो जितनी बार भी ये 20 डे मूविंग एवरेज के पास आया है उतनी बार ये यहाँ से मूव किया है। देख सकते हो आप 20 डे मूविंग एवरेज, ये 20 डे मूविंग एवरेज, ये 20 डे मूविंग एवरेज, और अब फाइनली 20 डे मूविंग एवरेज तो है ही, और प्रीवियस जो इसका जो इस लेवल को इसने ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे आकर ये रीटेस्ट कर रहा है। तो ये 160 का लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है। अब यहाँ पर आप बाई कर सकते हो, और जो नीचे 150 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो इसका स्विंग लो होगा। अगर आप आर्ली चार्ट में देखोगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है। देखो नेक्स्ट और लास्ट जो मैंने एग्जांपल लिया वो हिंदाल्को। देखो हिंदाल्को में हमने क्यों लिया है उसका रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 2022 में, आज से करीब 2 साल पहले इसने एक लेवल बनाया था जो कि था 640 का हाई था। अब यहाँ से आकर एक बार रिजेक्ट हो गया। देखो कप एंड हैंडल का कैसे पैटर्न बनता है, ये होता है कप मतलब एक बड़ा इसका जो पोर्शन और एक छोटा पोर्शन। तो इसमें एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न बन चुका है और ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो अब इसमें जब इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अगर आप टाइम फ्रेम छोटा करके देखोगे तो आपको इसमें दिखेगा कि 626 के लेवल को जब ये ब्रेक करेगा, अब अगर 626 के लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पर इस लेवल को, तो इसके यहाँ से जब इसको ब्रेक करेगा 626 को, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 600 के नीचे, और फिर हम इसको राइड करेंगे। अब ये रीज़न क्या है, इसका लॉजिक क्या है वो मैंने आपको दिखाया। अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि ये हमारा एक मल्टीपल टाइम फ्रेम है जहाँ पर ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है। तो जब भी बड़ा कोई ब्रेकआउट होता है तो उसमें आपको एंटर करना चाहिए। देखो यहाँ से एक रिजेक्शन है, इस रिजेक्शन के बाद ये यहाँ पर अब ब्रेकआउट के लिए रेडी है। एक बार ब्रेकआउट किया फिर रीटेस्ट के लिए आएगा, और रीटेस्ट के बाद फाइनल मूव। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है, और एक बार ये ब्रेकआउट कर गया फिर आप 20 डे मूविंग एवरेज लगा सकते हो उसमें और उसको फॉलो कर सकते हो। और जब ब्रेकआउट करेगा तो उसमें आपको वॉल्यूम भी देखना है कि वॉल्यूम वहाँ पे कैसा रहता है। अगर वॉल्यूम अच्छा है इसका मतलब है कि सस्टेन करेगा। जैसे ये नॉर्मल वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो कैंडल होना चाहिए वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यहाँ तक करीब करीब है, इस तरीके का वॉल्यूम होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने 4-5 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे आपको ब्रेकआउट समझना है। ब्रेकआउट्स में कैसे देखो स्टॉप लॉस तो लगेंगे, कई आप 5-6 ट्रेड लोगे तो उसमें से 1-2 में तो स्टॉप लॉस तो होगा ही। तो स्टॉप लॉस तो पार्ट ऑफ बिजनेस है। आप ये नहीं सोच सकते कि 100% आपको प्रॉफिट होगा। अगर ऐसा ही होता तो कोई फिर लॉस ही क्यों करता। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे ट्रेडिंग करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय।